Welcome back to the Tantra Physics classes. Present lectures are on projectile motion. ये 11th क्लास है और इसमें IIT और नीट के स्टूडेंट्स भी वॉच कर सकते हैं. ऑल्दो दीज आर बेसिक लेक्चर्स, लेकिन कोई हर्ज नहीं कि अगर नीट वाले और IIT वाले भी ये बेसिक लेक्चर्स देख लें. बाकी जो नीट के लिए और IIT के लिए हम सेपरेट लेक्चर सीरीज़ भी हम कर रहे हैं, वो भी चलता रहेगा. So presently I am doing projectile motion with you. I will remind you what we did in projectile motion. In projectile motion, what we did is, पहले मैंने define किया what is a projectile motion. बाद में बाकी चीज़ें भी हुई. मैंने in short projectile motion, अगर मैं आपको remind करूँ, अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका फिर से summarize करके दूँ, वो यही है कि projectile motion is only under gravity. If you throw something into space, it is a projectile motion. अगर सिर्फ gravity ही उस पर act कर रहा है, अगर additional force है तो फिर वो projectile motion नहीं कहलाएगा. और जो projectile motion में जो हमने assumptions लिए हैं, हमने air resistance neglect किया, हमने earth को flat लिया over a distance of projectile motion, हमने acceleration due to gravity को constant समझा in both magnitude and direction, vertically downwards. In the negative y direction, अगर हम y को upward का direction देंगे तो acceleration due to gravity is downwards minus j direction. फिर मैंने निकाल कर दिया what is time of rise, u sin theta by j. तो फिर time of fall भी निकाल कर दिया. फिर मैंने time of the projectile भी निकाल कर दिया आपको. फिर मैंने maximum height कहाँ तक के पार्टिकल जाएगा वो निकाल कर आपको दिया. Just by the rules of simple equations in 2 dimensions. X dimension में हम इक्वेशन लिखते हैं और हम Y dimension में इक्वेशन लिखते हैं for constant acceleration, जो आपको पहले भी मैंने 2 dimensional motion में आपको पहले ही डिस्कस किया आपके साथ. 2 dimensional motion में कौन से इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? 2 ही इक्वेशंस यूज होगी 2 dimensional motion में. One in X direction, other is in Y direction. So it is better if you do 2 dimensional motion general discussion जो हमने किया है, उसके बाद आप projectile motion के लेक्चर आप मतलब अटेंड कीजिए, वॉच कीजिए. तो आज का लेक्चर है जब मैं कोई चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहा हूँ स्पेस में, ये कितना दूर जाएगा, हाउ मच फॉर ऑफ इट विल गो, और वो जो दूर जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज कितना दूर जाएगा, वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और कैसे उस इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे. प्रोजेक्टाइल मोशन जो रेंज का जो इक्वेशन है उसको कैसे डिराइव करेंगे, कौन सा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी फील आया होगा तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन की इक्वेशन हमें यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक, ये देखिए आप, हॉरिजॉन्टल रेंज, ये क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल रेंज निकाल कर देता हूं मैं आपको. ये देखिए फिर से मैं एक, ये तो हमेशा मैं बनाता हूँ व्हेनेवर आई डिस्कस प्रोजेक्टाइल मोशन, पहले तो मैं यही बनाता हूँ. ये हॉरिजॉन्टल अर्थ है, फ्लैट अर्थ, एंड इट्स ए वर्टिकल हाइट, इट्स अ वर्टिकल कोऑर्डिनेट बिकॉज पार्टिकल गोज इनटू द स्पेस, तो ये भी आएगा और आगे कितना जाएगा वो एक्स डिटरमाइन करेगा. और यहाँ आप पार्टिकल को लॉन्च करते हो विद वेलोसिटी u, ठीक, और ऐसे ये यहाँ पर, और एट एन एंगल ऑफ थीटा, और कितना हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ux इज इक्वल टू u cos थीटा, एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इन द y डायरेक्शन u sin थीटा. ठीक, ये u sin थीटा इसको ऊपर ले जाएगा, ये u cos थीटा इसको आगे ले जाएगा, यही इसका मतलब. अगर u cos थीटा ज्यादा होगा तो आगे ज्यादा जाएगा, आगे कितना जाना है वो आगे वाले पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, ऊपर कितना जाएगा वो वर्टिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा. दैट इज व्हाई आई से repeatedly I told you that these two equations, x equation and y equation, they are independent of each other.
ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस जी, और हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जो है एक्स डायरेक्शन में वो 0 है। इसका मतलब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, दैट इज व्हाट इट मींस दैट एक्सेलरेशन इन द एक्स डायरेक्शन इज 0। चलो, अब पार्टिकल यहाँ है, फिर यहाँ होगा, फिर यहाँ होगा, फिर ग्राउंड को हिट करेगा, और ये है रेंज आर, कितना ये आगे जाएगा। आपने यहां से लॉन्च किया और यहां हिट किया, तो ये रेंज हो गया। सो रेंज के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करोगे? एक्स डायरेक्शन का इक्वेशन यूज करोगे। तो इफ आई राइट एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 ए एक्स टी स्क्वायर, तो ये इक्वेशन है इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, इन द एक्स डायरेक्शन दिस इज द इक्वेशन। X is the final position, x coordinate. If it starts from the initial coordinate as 0, तो final coordinate x है, तो final coordinate is uxt plus 1/2 axt उसके। ये x coordinate जो है final, it is also x distance और x displacement। ठीक, अब ये जो x है इसको मैं r लिख सकता हूँ, I can write it r, जब मैं इस t को प्रोजेक्टाइल मोशन का टाइम बताऊंगा पूरा। अगर इस t को आप रिप्लेस करोगे बाय कैपिटल T, दैट इज द टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तो ये x ऑटोमेटिकली r हो गया। अदरवाइज ये x है, यहां पर भी ये x है, लेकिन अगर यहां से यहां तक p तक जो x है, लेकिन उसके लिए इस टाइम को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, यहां से यहां कितना टाइम लगा। So it is an equation for any position. You substitute time and it will give you the x position. This equation will give you the x position at any time. After 2 seconds, what is x? X is equal to u x 2 seconds plus 1/2 ax, अगर हो तो हो कुछ वहाँ पर ax t square 2 square हो गया। How much is the x coordinate of this particle after 2 seconds, after 3 seconds? But what is x after पूरा टाइम इंटरवल t, प्रोजेक्टाइल टाइम, वो तो और हो जाएगा। तो इफ आई राइट और हियर आई यू एक्स, चलो यू एक्स ही लिखो, t कैपिटल T प्रोजेक्टाइल प्लस 1/2, व्हाट इज एक्स? 0। फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो है नहीं, t स्क्वायर कैपिटल T स्क्वायर, सो इट इज r इक्वल टू व्हाट इज यू एक्स? दैट इज u cos थीटा, and what is t? That is twice u sin theta by g plus 0 plus 0। तो ये हो गया रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज twice u square sin theta cos theta by g। हो गया एक इक्वेशन जो है which is one of the equations, you can use it at times। तो r इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, नहीं तो याद रखो साइन 2 थीटा इज इक्वल ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। बाई जी हो गया आपका इक्वेशन फॉर रेंज। It is an equation for range। आपको रेंज निकालना है एट एनी थीटा एट एनी इनिशियल वेलोसिटी। आपने इनिशियल वेलोसिटी 10 दिया, एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो आप इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करते हैं, सपोज यू आर लॉन्चिंग एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 30 विद हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ 30 डिग्रीज का सब्स्टिट्यूशन किया, यहाँ 10 मीटर्स पर सेकंड का सब्स्टिट्यूशन किया, g इज 10, इफ़ यू वांट टू यूज इट 10 ओके, अदरवाइज 9.8 ही लेते हैं, तो आपको तो मिल जाएगा रेंज। और भी एक चीज़ है, कभी कभी आपको रेंज निकालने के लिए आपको थीटा नहीं दिया होता है, you are not given theta, but instead what you are given initial x velocity or initial y velocity, you are given ux and uy। तो आप भूल जाते हैं कि ux और uy में ही थीटा होता है। जैसे मैं आपको इसका और एक फॉर्म में लेता हूँ, इट इज़ 2 times u sin theta
u cos थीटा बाई जी, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये 2 तो 2 u sin थीटा एंड u cos थीटा, u एंड u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा, ये तो हो जाएगा। और साथ में ये होगा 2 टाइम्स u sin थीटा इज u y, इनिशियल वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, एंड ux बाई जी। और सिमेट्रिकली लिखो 2 टाइम्स, पहले ux लिखो फिर uy लिखो बाई जी, ये भी चलेगा। So if you are given initial x velocity and initial y velocity, you can directly substitute here and get the answer. Don't wait for theta to be given in the question so that you can solve it later on. No. You can use this formula, twice ux uy by g. You can use this formula at times and you can use this formula at times. Whichever is convenient. At different times, different formulations are convenient for solutions. तो आप इनमें से कोई भी इक्वेशन यूज है, जनरली दिस इज द इक्वेशन विच इज जनरली यूज्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है ना? अच्छा, हो गया ये। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, दिस वन एंड दिस वन। चलो, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज, ये दूसरा क्वेश्चन ये है। देखिए, अगर मेरे पास ये सिचुएशन है, इट इज x, इट इज y, इट इज 0, और यहाँ सब ये आप लॉन्च कर रहे हैं विद u एंड लाइक दिस फॉल्स ऑन टू द ग्राउंड, दिस इज द रेंज एंड दिस इज थीटा। माय क्वेश्चन इज व्हाट शुड बी एंगल थीटा सो दैट द रेंज इज मैक्सिमम? व्हाट इज द मैक्सिमम, व्हाट इज थीटा, किस एंगल पर रेंज मैक्सिमम होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। और लगे हाथ मैक्सिमम रेंज भी निकालेंगे, वो एंगल भी निकालेंगे जिस पर रेंज मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम रेंज भी निकालेंगे। मुझे याद है व्हेन आई वाज अ बॉय एंड वी यूज्ड टू थ्रो स्टोन्स लाइक दिस, हम बहुत जोर से स्टोन को थ्रो करते थे और आपस में ये हमारा ये मैच होता था कि भाई किसका स्टोन दूर से ज्यादा दूर हो जाए। A weak boy amongst us, वो ऐसे थ्रो करता था, यूं करता था थ्रो, उसका थ्रो सबसे ज्यादा दूर जाता था। पॉसिबली आई वॉज among the mighty strong, तो मैं बहुत जोर से लगाता था लेकिन वो आगे जाकर के गिर जाता था स्टोन, और ज्यादा जोर से लगाता था तो तब भी वो उतना दूर नहीं जाता था जितना वो वीक बॉय वाज थ्रोइंग लाइक दिस एंड इट वाज गोइंग फार ऑफ। तो आज मुझे ये पता चलता है, या आज मुझे ये अंडरस्टैंड होता था, ही वाज थ्रोइंग द ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45। हाँ, ही वाज नोइंग मोर फिजिक्स बाय देन, कि वो 45 पर जब वो थ्रो करता था इट वाज गोइंग फार ऑफ। सो हम अभी यही साबित करेंगे, इफ यू थ्रो एन ऑब्जेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज इट विल गो द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम योर ओन पोजिशन, जहाँ पर आप थे वहाँ से ज़्यादा दूर हो जाएगा ये। ठीक, तो चलो ठीक है, रेंज अभी जो हमने निकाला है दैट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं 2 है, साइन 2 थीटा बाय जी, ये है फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला। तो आर मैक्स is equal to u square for maximum range sin 2 theta must be 1, क्योंकि रेंज को मैक्सिमम करने के लिए u स्क्वायर वही रखोगे, u स्क्वायर कांस्टेंट रखोगे, g कांस्टेंट रखोगे, तो इस sin थीटा का क्या करोगे आप? साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू? 1 से ज्यादा तो कभी होगा नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, तो साइन 2 थीटा शुड बी 1, तो दैट विल मेक रेंज मैक्सिमम, क्योंकि राइट साइड से आप मैक्सिमाइज करते हो। अब यहां डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। Sometimes what you do, you differentiate the function and put that differential function as 0. तो
उससे भी मैक्सिमम वैल्यू निकलता है. मोस्टली यू डू दैट. Differentiate a function and equate the differential equal to 0, and from there you can find the maximum value of the function. वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ वो करने की ज़रूरत नहीं है. सो हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए जो किसी और आसान चीज़ से हो सकता है. उसके लिए हमें कोई मुश्किल चीज़ तो करना नहीं चाहिए. सो sin 2 theta is 1. तो दैट मीन्स 2 theta is 90, क्योंकि sin 90 is 1. 2 theta 90, that means theta is equal to 45. हो गया एक काम हमारा कि at an angle of 45 the range of a projectile is maximum. At an angle of 45, मैं यहाँ लिखूंगा at angle 45 the range is maximum. ठीक. अच्छा, अगर रेंज मैक्सिमम है, लेकिन होता कितना होता है मैक्सिमम रेंज? वो तो इजी है, क्योंकि आप sin 2 theta 1 कर दो, तो रेंज मैक्सिमम u स्क्वायर बाई जी, क्योंकि इसका वैल्यू 1 है. अब तो मैक्सिमम रेंज जो है और मैक्स दैट इज u स्क्वायर बाय जी, ये है दूसरा मैक्सिमम रेंज. तो यहां से हमने दो चीजें सीखी. एक तो एट व्हाट एंगल द रेंज इज मैक्सिमम, दैट इज 45 जस्ट फ्रॉम द ग्राउंड. अगर किसी इंक्लाइन से लॉन्च करोगे तो वहां से द थिंग्स आर डिफरेंट, वो हम अलग से करेंगे. वी विल नॉट मिक्स द थिंग्स. हम हर एक चीज को अलग अलग से दिखाएंगे. आपने किसी चीज को लॉन्च किया, इट गोज फॉर ऑफ, एट व्हाट एंगल इट हैज टू बी लॉन्च सो दैट इट गोज फॉर्दर अवे. तो वो एंगल जो है वो 45 का एंगल है. हमने यहां प्रूव किया है. sin 2 थीटा को 1 रखने से वो मैक्सिमाइज हो जाता है. ठीक. और मैक्सिमम रेंज इज u स्क्वायर बाई जी. थर्ड क्वेश्चन इसी में फिर से बनाता हूं मैं, इसे आपका प्रैक्टिस भी होगा. ठीक. तो ये थीटा है. अब बताइए आप, ये कॉन्सेप्ट ये है कि देयर कैन बी सेम रेंज फॉर टू पॉसिबल एंगल्स. अगर कोई एंगल है, सपोज 20 डिग्रीज पर कोई रेंज आपने हासिल किया है प्रोजेक्टाइल में, 20 डिग्रीज एंगल पर, मतलब एट द एंगल ऑफ 20 डिग्रीज यू आर लॉन्चिंग एन ऑब्जेक्ट एंड इट गोज फॉर ऑफ ए डिस्टेंस ऑफ मे बी 10 मीटर्स और 20 मीटर्स. तो 90 माइनस 20 दैट इज 70 पर भी यही रेंज होगा. अगर 10 डिग्री पर कोई रेंज होगा तो 90 माइनस 80 पर भी वही रेंज होगा. 30 डिग्री पर कोई रेंज है तो 60 पर भी वही रेंज होगा. 40 डिग्री पर कोई रेंज है तो 50 डिग्री पर भी वही रेंज होगा. क्यों? लेट अस सी. सो सेम रेंज फॉर टू एंगल्स, दो एंगल्स पर सेम रेंज. किस पर? थीटा पर और 90 माइनस थीटा पर. अगर ये 10 है, 90 माइनस 10 इज 80. अगर ये 20 है, 90 माइनस 20 इज 70. 20 और 70 पर सेम रेंज. ये कुछ ऐसे मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर ये थीटा है, सपोज ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है दूसरा, तो ये ऐसे चला जाएगा, यूं ऐसे. मगर रेंज सेम है भाई. डोंट थिंक वर्टिकल हाइट एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द सेम, वो डिफरेंट है. सिर्फ रेंज इन दो एंगल्स पर रेंज सेम होगा. टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल भी डिफरेंट है, और और वर्टिकल हाइट, जो मैक्सिमम हाइट है, वो भी डिफरेंट होगा इन दो एंगल्स पर. लेकिन इन दो एंगल्स पर रेंज सेम होगा, वही साबित करेंगे. हैव ए लुक, देख लो अच्छी तरह से आप. मतलब एक ऐसे अगर रेंज है तो दूसरा ऐसे होगा, यूं. उसमें वर्टिकल हाइट भी डिफरेंट है, उसमें टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल भी डिफरेंट है. वो कैसे हम साबित करेंगे? आर इज इक्वल टू, हाँ, व्हाट इज दैट? दैट इज यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी. दिस इज द रेंज एट एंगल थीटा, नॉट एट 2 थीटा, एंगल थीटा. इस थीटा पर ये एंगल है. ठीक. तो आर इक्वल टू
यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाय जी। यही आर, यही रेंज, यही यू स्क्वायर भी यही, साइन भी यही, ये 2 थीटा जो है मैं लिखूंगा 180 माइनस 2 थीटा। Nobody will make any difference between sin 2 theta and sin of 180 minus 2 theta because sin of 180 minus 2 theta is also sin 2 theta according to trigonometric law. Trigonometric functions के हिसाब से sin of 180 minus angle is sin of angle. ये भी sin of 2 theta के ही बराबर है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है मैथमेटिकली। डिवाइड बाई जी, ये साइन 2 थीटा, ये 180 माइनस 2 थीटा इज द सेम एज साइन 2 थीटा। वो आप कंफर्म कर सकते हैं, अगर आपको याद है तो ठीक है, वरना मैं बता रहा हूँ तो इक्वल है तो मान लेना चाहिए, अगर नहीं तो यू जस्ट confirm it from your notes or from the books. It is a law. Sin of 180 minus 2 theta is the same as sin 2 theta. ये बेसिक रूल्स में आता है ट्रिग्नोमेट्री के, वो क्वाड्रेंट्स को देखकर आप देख लो अच्छी तरह से। अच्छा, नाउ r इक्वल टू यू स्क्वायर, सेम रेंज, साइन ऑफ, यहाँ 2 कॉमन निकालो, अंदर रहेगा ये 90 माइनस थीटा बाई जी। ठीक चल रहा है? तो इट इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ ये 2 ये वाला, और इसको समझो ओके थीटा प्राइम, 90 माइनस थीटा को थीटा प्राइम समझो बाई जी। तो जरा इनको कंपेयर करो, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करो। रेंज सेम, सेम रेंज, यू स्क्वायर सेम, यू स्क्वायर सेम, जी सेम, जी सेम हियर, साइन हियर, साइन हियर, 2 here, 2 here, theta here, theta prime here. That means this range is same for theta and theta prime. साबित हो गया मैथमेटिकली इस तरीके से। तो थीटा इज थीटा और थीटा प्राइम इज 90 माइनस थीटा। तो आपको सेम रेंज मिला इस एंगल पर, थीटा पर और थीटा प्राइम पर। मैथमेटिकली वी प्रूव्ड इट, दैट्स इट। So you have always the same range for 2 angles, theta and 90 minus theta. If theta is 10 degrees, you have a certain range, and 90 minus the 80 पर भी वही रेंज होगा, 20 पर कोई रेंज है तो 70 पर भी वही होगा, 30 पर कोई रेंज है तो 60 पर भी वही होगा, 40 पर कोई रेंज है तो 50 पर भी वही होगा, 45 पर कोई रेंज है तो 90 माइनस 45 अगेन 45। दैट इज वाई उस पर तो रेंज मैक्सिमम है, क्योंकि उस पर 2 एंगल्स नहीं है, उस पर एक ही एंगल है। 45 45 45 90 माइनस 45 अगेन 45, तभी तो 45 पर मैक्सिमम रेंज है। मैक्सिमम तो एक ही रेंज होगा, वो 2 तो होंगे नहीं। ये हो गया। अब जरा देखो कुछ एग्जाम्पल्स हम करते हैं, लेट अस सी एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास आज। पहला क्वेश्चन, easy questions I make before we go to the more advanced level questions, more better questions, but we have to start with easy। जो हम करते हैं उसी पर क्वेश्चंस बनाता हूं मैं किसी तरीके से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सीखने में। The range on a level ground is 2 u square sin theta by g, u square sin 2 theta by g, b is the answer। u square sin 2 theta by g, आंसर b हो गया। अभी कर दिया, जो किया उसी का हमने क्वेश्चन बनाया। फॉर ए गिवन यू द रेंज इज मैक्सिमम व्हेन रेंज इज मैक्सिमम फॉर ए गिवन वी वही है जो है। रेंज को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या एंगल होना चाहिए? 45 डिग्रीज। अभी किया, बी आंसर हो गया। फॉर ए गिवन यू the range is maximum when theta is 45. The maximum range on level ground कितना maximum range है? अभी निकाला, u square by g, फर्स्ट आंसर u square, अभी निकाला u square by g, क्योंकि sin 2 थीटा हमने 1 के बराबर कर दिया। हो गया। Two complementary angles theta and 90 minus theta, same u, give the same maximum height, no, time of flight, no, range, yes, same range,
For how many angles? 2 angles, theta and 90 minus theta. हो गया ये भी. If the range is r at theta, then at 90 minus theta it is same as r. थीटा पर अगर रेंज r है तो इस पर भी यही है r. इजी क्वेश्चन बनाए हैं मैंने. If the projection speed is doubled, same theta, the range becomes. इसको करके देता हूं मैं. If the projection speed if u is doubled and becomes 2u, तो रेंज को क्या होगा? अगर प्रोजेक्शन स्पीड को डबल किया जाए तो रेंज को क्या होगा? विल इट बिकम डबल? 3 टाइम्स 4 टाइम्स व्हाट? तो देखो हम क्या करेंगे. r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी. ये तो रेंज है. r प्राइम न्यू रेंज, u को क्या करोगे? 2u, तो ये u स्क्वायर हो जाएगा 4u स्क्वायर, क्योंकि u को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा r प्राइम के लिए 2u, क्योंकि हमें रेंज निकालना है जब स्पीड को आप ट्वाइस बनाओगे. थीटा में कोई फर्क नहीं, साइन 2 थीटा बाई जी. अब इन दो को हम डिवाइड करते हैं ताकि हमें आर प्राइम निकलेगा इन टर्म्स ऑफ आर. साइन 2 थीटा खत्म हुआ, जी खत्म हुआ, 4 खत्म हो नहीं, यू स्क्वायर खत्म हुआ, 4 तो रहेगा, 4 तो रहेगा. दैट इज r बाई r प्राइम इज इक्वल टू 1/4, 1/4, बाकी तो कैंसिलेशन हुआ. तो व्हाट इज r प्राइम? 4r, 4r, 4 times r. C is the answer. C is the answer. So if you increase the speed keeping theta constant, the range has to increase. Obviously, अब ज़्यादा स्पीड से कोई चीज़ थ्रो करोगे तो आगे तो जाएगा और आगे जाएगा जब स्पीड बढ़ाओगे. कभी कभी थीटा भी चेंज होगा तो उसमें आप लगाओ ये साइन 2 थीटा को कुछ और एंगल पर होगा तो उसमें आप सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो. सेवंथ क्वेश्चन. u is equal to 20, theta is equal to 45, g is equal to 10. What is the range? यह क्वेश्चन है. What is the range? निकालते हैं. r is equal to u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी. वैसे इस पर तो रेंज मैक्सिमम है. ये थीटा हुआ 45, साइन 2 45, साइन 90 हो 1 हो गया, या r हो गया u स्क्वायर बाई जी. वजह साइन 2 थीटा इज 1 बिकॉज थीटा इज 45, साइन 2 times 45 is साइन 90, that is 1. What is u square? That is 20 square. Divided by what is g? That is 10. खत्म. It is 40 meters answer. हो गया 40 मीटर का आंसर. As easy as that. Eighth question. A target on the level road is at r equal to 200 meters. When u is 50, g is 10, the possible launch angles are 250 meters per second, g is 10, 250 meters. ऐसे देखो, ये लेवल रोड है, यहाँ टारगेट है जिसको आपने हिट करना है और यहाँ से आपको प्रोजेक्टाइल लॉन्च करना है. हिट करना चाहिए इसको, इस टारगेट को. आपका ये जो टारगेट है ये 200 मीटर की दूरी पर है और आपने 50 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दिया और थीटा क्या होना चाहिए वो निकालना पड़ेगा. A target on the level road is at 200 meters with velocity 50 मीटर पर सेकंड, g 10 लिया जाएगा. The possible launch angles are, तो कौन से लॉन्च एंगल्स होंगे, किस एंगल पर लॉन्च करोगे इसको. हाँ ठीक है, अगर एक एंगल निकला तो दूसरा एंगल 90 माइनस दैट होगा क्योंकि दोनों एंगल पर एक ही रेंज होगा. यानी कि ये जो 200 मीटर्स है रेंज, ये दो एंगल्स पर होगा. एक एंगल हम निकालेंगे, दूसरा एंगल आप खुद इमेजिन करोगे 90 माइनस दैट. चलो पहले थीटा तो निकालेंगे. तो बताइए r इज इक्वल टू यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा बाई जी। फिलहाल ठीक चल रहा है, फॉर्मूला अभी हमने डेवलप किया हुआ है। आर इज 200, यू स्क्वायर इज 50 स्क्वायर, 50 मल्टीप्लाइड बाई 50, साइन 2 थीटा निकालना पड़ेगा, साइन 2 थीटा बाई जी, दैट इज 10। ये खत्म हो गया, 1 0 यहां भी खत्म हुआ, तो साइन 2 थीटा किसके बराबर होगा? 20 बाई 25, 20 ये, 25 ये मतलब साफ है। मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 0 मैंने यहां खत्म किया, ये 0 मैंने इसके साथ खत्म किया, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 5 4 5 5, इट इज 4 बाई 5 को साइन 2 थीटा किसके बराबर है? 4 बाई 5, दैट इज साइन 53। अगर आपको पता होगा कि 4 बाई 5 साइन 4 बाई 5 का जो होता है वो साइन 53 होता है। साइन 53 इज 4 बाई 5, याद है तो ठीक है, याद नहीं तो याद रखो आप। साइन 53 इज इक्वल टू 4 बाई 5, साइन 37 इज इक्वल टू 3 बाई 5। और उल्टा है, कास में उल्टा है, कास 53 इज 3 बाई 5, कास 37 इज 4 बाई 5। तो 2 थीटा किसके बराबर? 53 के बराबर। व्हाट इज थीटा इक्वल टू? दैट इज 2 2 4, 53 बाई 2, दैट इज 2 6, 2 दूनी 4, 2 6 12। ये है एंगल 26.5। लेट अस सी। हाँ, दूसरा एंगल थीटा प्राइम, दूसरा एंगल क्या होगा जिस पर रेंज इतना ही होगा? दैट इज 90 माइनस 26.5। वो कितना होगा? 5 और 10 में से 9 में से 6 3 और क्या होगा? ये है 8 में से 2 6, 26.5, 63.5। लेट अस सी द आंसर। ये है 26.6, 63.4। दिस इज द अप्रोप्रिएट आंसर, अप्रोक्सीमेट। ये है 26.5 कुछ यही है और 63.5। ये बी के साथ ये मैच कर रहा है। आंसर हो गया। कर लो एक बार ये। रेंज का इक्वेशन लिखना है और साइन 2 थीटा का निकालना है और फिर थीटा निकलेगा। 2 थीटा तो यहाँ से निकलेगा, फिर थीटा को करना पड़ेगा डिवाइड बाई 2 एंड यू हैव द 2 एंगल्स फॉर विच द रेंज इज द सेम एज 200। देयर इज ऑलवेज द सेम रेंज फॉर 2 पॉसिबल एंगल्स, थीटा एंड 90 माइनस थीटा। ठीक, हो गए। These were the 8 questions which I solved with you. It's very simple questions, direct formula related and direct connected to the subject, directly related to the this lecture. इससे फायदा यह है कि लेक्चर समझ लिया और इसके साथ रिलेटेड जो भी सिंपल चीज़ें हैं वो आप कर रहे हैं। आखिर में when you build up and then we can go to more advanced concepts and questions. Thank you.